हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अपने नए नए बिजनेस आइडिया के ऊपर में आप लोग काम कर रहे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है, जैसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या फिर हम बिजनेस करना चाहते हैं बट हम क्या चीज़ का बिजनेस करें, कैसे बिजनेस करें। प्रोडक्ट वाइज अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो किस प्रोडक्ट को हम लाएं कि मार्केट में अच्छा सेल होगा, और ये सब चीज़ें हम लोग कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक राज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब बिजनेस चैनल सर्विस स्पार्क। जो प्रोडक्ट्स, अब एक्चुअल में प्रोडक्ट्स हमें जो सेल करना है वो कैसा हो और क्या हो, दो चीज़ों पे मैटर करता है। पहली चीज़ कि आपका जो विजन है वो कितना बड़ा विजन है। ठीक है, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि हमारा अगर प्रोडक्ट सेल होता है, यानी मार्केट में जहाँ प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रनिंग पकड़ लेता है, तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तो आपको वैसा प्रोडक्ट लेके चलना चाहिए जिसको आप फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट होता है कि नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहता हूँ, बस अपनी एक ब्रांडिंग करके अपना प्रोडक्ट को बनाना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। क्योंकि तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांडिंग दो चीजें मैंने कवर किया था। उसके अंदर मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग एक अलग पार्ट है और ब्रांडिंग एक अलग पार्ट है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप चाह रहे हो कि नहीं, मैं फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग करके मैं सेल करूंगा, उसमें मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो आप फिर उसको आप एक अलग वे में लेके चल सकते हो। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं फ्यूचर में लेके, उनको कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। पहली चीज तो ये कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है फ्यूचर में, तो आपको ये चीज देख के चलना होगा कि पहली चीज तो आप अपने अंदर के स्किल देखो कि आप क्या चीज बना सकते हो या फिर क्या चीज मैनेज कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं बना सकते हो तो आपके साइड में वो उतना स्किल लोग मिल सकते हैं कि हाँ वो चीज बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर आप शर्ट के बिजनेस करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट आपने ले लिया, एक शर्ट ले लिया, ठीक है, क्योंकि अगर आप सामने वाले से पूछो सर मैं क्या प्रोडक्ट लेके चलूं, तो कोई लोग नहीं बता सकता वो चीज, क्योंकि हर एक एरिया का अपना अपना एक वो चीज होता है, मार्केट होता है कि हाँ उस मार्केट में ये चीज बेस्ट है और ये इजीली अवेलेबल हो जा रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो चीज आपको इजी वे में अवेलेबल हो जाए। अब पता लगे कि आपके पास जब ऑर्डर आ रहा है तो आप उस डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक मैटर करता है आपका। तो पहला जो चीज है वो चीज आपको देख के चलना होगा कि आपको मार्केट में वो चीज इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग आते हैं कि मैं बता रहा था कि वो मैन्युफैक्चरिंग वाले, ठीक है, मैन्युफैक्चरर वाले सेलर जो होंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए पहले आप ये देखो कि आपके साइड कौन सा स्किल, क्या स्किल वाले लोग मिल रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं आपके साइड दर्जी बहुत सारे मिल जाएंगे, टेलर वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि आप शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से लोगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल आपको जहाँ आपके लिए आप पता कर सकते हो कि रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ मिलते हैं, और उसके लिए आपके पास टाइम भी होता है। अब टाइम क्यों है? क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप भी क्या कर रहे हो कि आप मैन्युफैक्चर को पकड़ रहे हो, शर्ट जहां भी बनाते हो उस मैन्युफैक्चर का आप पकड़ रहे हो, वहां पर ब्रांडिंग करवा रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर में, और फिर उसके बाद उसको आप सेल कर रहे हो। अब जब तक आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में एक अच्छा लेवल पे पहुंचेगा तब तक ये नहीं कि हम बैठे रहेंगे कि हाँ मुझे आगे तो कुछ करना है, जब मेरा ब्रांड बन जाएगा तभी तो हमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, वैसा कुछ नहीं करना है। तब तक आपके पास टाइम है कि आप ये पता कर लो कि आपके पास रॉ मटेरियल कहाँ से कम रेट में आप रॉ मटेरियल को ला सकते हो। ठीक है, सारा कुछ उसमें मटेरियल जब आप लाओगे तो कॉस्ट के साथ साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड कर लेना है, वरना होता क्या है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन हाई लग रहा है, अगर प्राइस कम भी मिल रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन ये ना कि हाई लग जाए, तो ओवरऑल कॉस्ट हाई ना हो जाए आपका। ठीक है, तो जब आप रॉ मटेरियल लाने जाए तो ये देख लो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लग रहा है और आपका मटेरियल का कॉस्ट कितना लग रहा है, ये दोनों आप ऐड कर लेना। ठीक है, तो आपको तब तक का टाइम है कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से, जैसे जो भी आपके पास फैब्रिक आएंगे, जो भी आप कपड़े मंगाने वाले हैं, कपड़े के गत्ते मंगाने वाले हो, वो कहाँ से आप मंगा सकते हो, ये चीज आपको इतना टाइम या ड्यूरेशन में आपको पता करना होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप मैन्युफैक्चरर के पास से प्रोडक्ट्स ले रहे हो, ठीक है, तो उस वहां से आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपको कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीजें स्किल की जरूरत पड़ रही है, मुझे कटिंग करने वाले लोगों की क्या जरूरत पड़ रही है, मुझे स्टिच करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ रही है, इसमें कौन कौन से मशीन लग रहे हैं, ये सब चीज का आप आइडिया ले सकते हैं इतने टाइम में।
ठीक है। उसके बाद आप जब प्रोडक्ट्स आपका जो बूम कर जाए, जब आपका मार्केट में काफ़ी अच्छा पकड़ ले आपका मार्केट प्रोडक्ट, महीने में 30,000 40,000 पीस आपका सेल हो रहा है, तो आप फिर से अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। फिर अब क्योंकि आपको बस पता है कि गत्ते कहाँ से लेने हैं, मशीन कहाँ से लेने हैं, लेबर मुझे कहाँ से लाना है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता है। बस आपको सबको असेंबल करना है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लान बैठाना है और अपना प्रोडक्शन रेडी कर देना है, और मार्केट में अपने ब्रांड के साथ में आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया उन लोगों के लिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो उनको प्रोडक्ट ऐसे ही सेलेक्ट करना है। पहले ये चीज देखना है कि आपके मार्केट में अब ये ना हो कि मैंने शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग सोच लिया, अब मेरे पास कोई अभी करंट में शर्ट का मैन्युफैक्चरर ही नहीं आसपास है, तो मैं प्रोडक्ट लाऊंगा कहां से, ब्रांडिंग कैसे करूंगा, सेल कैसे करूंगा, ठीक है। तो आप अपने मार्केट में घूमिए, क्योंकि आपको अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करना है, किसी के ऊपर में आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि बैठे बैठे मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, तो वैसा कोई फंडा नहीं है। बड़े से बड़े बिजनेस पहले मार्केट एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको मार्केट में जाना होगा, पता करना होगा कि आपको मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, किस प्राइस में मिल रहा है, मार्केट में दूसरे लोग इसको किस प्राइस तक में सेल कर रहे हैं, ये सब चीज पता होगा, तभी जाके आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक स्टैंड करवा पाओगे, वरना नहीं करवा पाओगे। आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, आपका प्रोडक्ट फ्लॉप कर जाएगा और आप वहीं पर बिजनेस बंद कर दोगे, ठीक है। तो वो एक चीज होती है। तो आपको करना क्या है कि पहले आपको मार्केट एनालाइज करना है, आपको देखना है कि आपको मार्केट में क्या क्या चीजें मिल रही हैं इजी वे में, किस किस चीजों की मैन्युफैक्चरिंग है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके लोकल मार्केट में, अगर आपसे 50 किलोमीटर दूर भी है तो कम से कम मैन्युफैक्चर वहां से आप मिल तो सकते हो। वहां पर मैं ये तो नहीं कि आपको बार बार माल लाने के लिए आपको 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही जाना पड़ता है, बाद में फिर आप ऑर्डर देते हो वो माल पहुंचा देते हैं आपके पास, ठीक है। जो आने जाने का कॉस्ट होगा नो डाउट वो लेंगे, बट वो पहुंचा देते हैं। तो आपको इतना पता तो होगा ना कि हाँ मैं 50 किलोमीटर दूर से माल में ले सकता हूँ, 100 किलोमीटर दूर से मैं माल ले सकता हूँ, तो वो जाके पता करना होगा, मैन्युफैक्चरर से मिलना होगा, जहां से आप ब्रांडिंग करवा सकते हैं। एक्चुअल में मेरा कहने का मतलब ये होगा कि आप वैसे लोगों को पकड़ो जहां से आप अपनी ब्रांडिंग करवा के आप सेल कर सकते हो, और उसको आप फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे प्रोडक्ट को आपको पकड़ना होगा। अब आते हैं वैसे लोगों के पास जो कि चाहते हैं कि नहीं मैं लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग करके सेल करना चाहता हूँ, तो वो लोग भी, उनको भी नो डाउट मैन्युफैक्चर तो पकड़ना होगा, ठीक है, उनको भी मैन्युफैक्चर पकड़ना होगा। बट उनको ये भी देखना होगा कि जो मैन्युफैक्चर जो पकड़ रहे हैं वो ऐसे मैन्युफैक्चरर हो जो कि लॉन्ग टाइम तक उनका सपोर्ट कर सके, और अगर वैसा नहीं है तो आपको और एक्स्ट्रा और भी ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर के साथ में टाई अप करना होगा, ठीक है। और उनको स्टार्टिंग से ही सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर में काम करना होता है। उनको ये नहीं देखना है कि हाँ मेरे को मार्केट, उनको अगर मार्केट में एनालाइज करना है और मार्केट से कुछ नए नई चीज को निकालना है, तो बस उनका काम ही बस ये, अगर जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए ले लो कि आपने भी सोचा कि मैं भी क्लोथिंग कैटेगरी में मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने एक शर्ट के मैन्युफैक्चर के पास गए, ठीक है, शर्ट के मैन्युफैक्चर के बाद आपने क्या किया, एक जीन्स के मैन्युफैक्चर के पास गए, फिर वहां से टी शर्ट के मैन्युफैक्चर के पास गए, और आप क्या कर रहे हो, सबको आप बोलो कि मेरा ये ब्रांड है, इस ब्रांड पे आप स्टिच करो और मेरा ब्रांडिंग करके आप मेरे प्रोडक्ट को आप मेरे को डिलीवर करो, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ अपने ब्रांड के नाम से, ठीक है। तो आप क्या करो, नए नए जगह पे जा रहे हो और वहां से आप अपने प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग करवा रहे हो, मतलब उनके प्रोडक्ट पे अपनी ब्रांडिंग करवा रहे हो और उसको अपने मार्केट में सेल कर रहे हो, और वहां से आप अपने ब्रांडिंग करो। और आपको फ्यूचर में भी यही प्लान है, तो आप सिर्फ इसी को लेके आगे बढ़ो, क्योंकि आपको प्लानिंग नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीजें वो लोग करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो उनको ये पता करने की जरूरत नहीं है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, मशीनरी कहाँ से मिलेगा, लेबर कहाँ से मिलेगा, ये सब चीजों की उनकी नीड है ही नहीं, ठीक है। उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि बस मेरे को रेडी हुआ प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है और कितना फास्ट मिल सकता है, ठीक है। ये चीजों पे बस उनको ध्यान देना होता है। तो उनको भी मार्केट तो एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो कि हमें जो, ये तो मैंने एग्जांपल दिया क्लोथिंग कैटेगरी से, बट आप मार्केट में जब जाते हो तो आपको मार्केट में एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या आपके पास होम एंड किचन का आइटम आपके एरिया में ज्यादा मिलते हैं, या फिर क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि चाइना से भी माल इंपोर्ट करते हैं और अपनी ब्रांडिंग करके सेल कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो वो चीजें भी है। तो वो चीजें कि आप क्या क्या चीजें कहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कहाँ से नहीं मिल रहे हैं, और मल्टीपल टाइम सेम चीज मिल जाए। ये ना कि इस बार मैं गया नाइफ लिया तो इस बार दूसरे डिजाइन का नाइफ मिल गया, अगले बार गया तो दूसरे डिजाइन का नाइफ मिल रहा है, तो वो फिर ब्रांडिंग, उस पे कोई ब्रांडिंग करने का मतलब नहीं बनता है। आपको सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम मिलना चाहिए। अगर मेरे पास आज स्टॉक खत्म हुआ, कल मैं गया तो फिर से मेरे को रीस्टॉक करने के लिए वो प्रोडक्ट मिल जाए, तो वैसा आपको प्रोडक्ट को लेना होगा, वैसा ही प्रोडक्ट आप सेलेक्ट भी करो मार्केट से, तभी आप ऑफलाइन बिजनेस में भी बड़ा मार्केट कवर कर पाओगे और ऑनलाइन बिजनेस में भी बड़ा मार्केट कवर कर पाओगे। तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है और मैन्युफैक्चरर लोगों के लिए कैसे सेलेक्ट करना है, और जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग करके
अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए कैसे सेलेक्ट करना है, ये चीज़ें आप खूब सो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने के बाद छोड़ देते हैं। इसको आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वो जो आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई मैं क्या बिजनेस स्टार्ट करूँ, कौन सा प्रोडक्ट स्टार्ट करूँ, तो उनको हमारा वीडियो भेजिए। उनको समझ आएगा कि कैसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जाकर वहां से मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं या फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको सपोर्ट करेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।